नमस्कार दोस्तों, ऐसी मेरी परमपिता परमात्मा से प्रार्थना है कि आप सब सुखी हों, स्वस्थ हों, मस्त हों और मजे में हों। आज मैं आपकी सेवा में एक नया वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे विनम्र विनती है कि अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर देना और मेरा वीडियो लाइक व शेयर कर देना। उससे पहले आज पहला नवरात्र है, तो माता रानी से प्रार्थना है कि आप पर, आपके परिवार पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें और आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी हों। चलिए आज के मुद्दे पर आते हैं। आज हम चर्चा करेंगे कि जो सबसे बड़ा ग्रह है, जिसे सबसे शुभ माना गया है, देवगुरु बृहस्पति, वो 9 अक्टूबर को बकरी होने जा रहा है। तो बकरी होने का ये अर्थ नहीं होता कि उसकी जो चाल है, अगर वो जैसे सूर्य है और ऐसे चल रहा है इस दिशा में, तो ये नहीं होता कि इस दिशा में चलने लग जाएगा। ये होता है कि जैसे सूर्य है, इसका जो रास्ता है थोड़ा बदल जाता है, तो उसके कारण ये लंबा रास्ता तय करता है। जैसे कई बार हमने देखा है कि लोग धरना लगा देते हैं सड़क पर, तो पुलिस वाले ट्रैफिक डाइवर्ट कर देते हैं, यानी रास्ता लंबा हो जाता है। बस वही बात है, बकरी का मतलब ये नहीं कि ग्रह की दिशा उल्टी हो गई। देखिए, कोई भी ग्रह उल्टी दिशा में नहीं चल सकता, सिर्फ रास्ता बड़ा हो जाता है। तो आप मेरा वीडियो भी देख सकते हैं बकरी ग्रह के ऊपर। देवगुरु बृहस्पति 9 अक्टूबर को बकरी होगा और ये रहेगा आपका अगले वर्ष 4 फरवरी 2025 तक। तो ये जो बकरी हो रहा है, यानी कि बकरी गुरु, हम ये कह सकते हैं कि मजबूत हो गया, थोड़ा सा चाल थोड़ी टेढ़ी हो गई। तो इसका क्या इम्पैक्ट होगा सभी राशियों के ऊपर, उस पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले मेष राशि की बात करेंगे। दूसरे भाव में बकरी हो गया, तो भाई एक तो आपको सख्त मेहनत करनी पड़ेगी और मेहनत का फल दुगना मिलेगा, दुगने से भी अधिक मिलेगा। और पिछले समय में जो आपने मेहनत की है उसका फल भी अब मिलेगा। अगर आपका कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, जो बच्चे किसी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए बहुत अच्छा समय है। और गुप्त संबंध बनाने के लिए, बड़े बड़े लोगों के साथ संबंध बनाने के लिए, इस तरह के संबंध जो फ्यूचर में आपके बहुत काम आएंगे, उसके लिए ये समय बहुत अच्छा है। अचानक लाभ होगा। फंसा हुआ कोई पैसा है या पैतृक संपत्ति का बंटवारा में कोई प्रॉब्लम चल रही है, तो भाई वो अब निपट जाएगा। और आपको भी थोड़ा झुकना पड़े तो झुक जाना। और कोई भी कोर्ट केस है पैतृक संपत्ति को लेकर या किसी भी तरह की प्रॉपर्टी को लेकर, तो उसे सॉल्व करने की कोशिश करना। इसके अलावा जो लोग मिलिट्री में है, इंटेलिजेंस में है, सीबीआई में है या डिटेक्टिव हैं, प्राइवेट डिटेक्टिव हैं, वो बड़े बड़े केस सॉल्व करेंगे, उनके लिए बहुत अच्छा समय है। मेष राशि के लिए जो उनका कार्य क्षेत्र है, उसमें थोड़ी लेग पुलिंग तो होगी, यानी कि सहकर्मचारी, बॉस प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश तो करेंगे,
लेकिन इसके बावजूद उनका रुतबा, उनकी इज्जत कायम रहेगी। एक बात और कहना चाहता हूँ कि पिता से या बड़े बुजुर्ग से थोड़े पैसे उधार ले लेना, चाहे 100-200 ले लेना, तो जो आपका कार्य क्षेत्र है उसमें आपको लाभ होता रहेगा। अगर कोई बिजनेस करते हैं उसमें भी लाभ होता रहेगा। होशियारी, चालाकी थोड़ी इस तरह से करनी पड़ेगी कि बिल्कुल सीक्रेट रहे। और एक बात, जो आपकी अथॉरिटी है, अगर बिजनेस में है तो जो टैक्स वगैरह के लोग हैं या जो चेकिंग वगैरह करते हैं सरकारी अधिकारी, उनसे अच्छे रिलेशन बनाने की कोशिश करना, बाय हुक या बाय क्रुक। अगर आप जॉब करते हैं तो जो आपका बॉस है उसके साथ कोर्डियल रिलेशन रखना, यानी कि अगर कुछ ऊंच नीच बोल दे तो भाई शांत रहना। और मेष राशि वाले, जो आपके परिवार के सदस्य हैं, जिनके साथ खून की रिश्तेदारी है, चाहे आपके शरीके में हो, कुटुंब के सदस्य हैं, उन पर क्लोज वॉच रखना। वो आपको नुकसान पहुंचाने की, समाज में बदनामी करने की पूरी कोशिश करेंगे। और एक बात मैं कहना चाहता हूं कि अगर आप किसी के घर जाएं अपने रिश्तेदारी में और कभी उनसे संबंध आपके खराब रहे हो, तो उनके घर जाकर कुछ खाना पीना नहीं इन 180 दिनों में, यानी 4 फरवरी तक। कोई केमिकल वाली वस्तु आपको खिला सकते हैं आपके कुटुंब के लोग, आपके खानदान के लोग। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना है और किसी को पैसे उधार नहीं देने इस पीरियड में। और जो आपके बहुत नजदीक हैं, जैसे खानदान के किसी सदस्य के साथ कभी कोर्ट केस था या लड़ाई झगड़ा था, उसके बाद वो आपके बहुत नजदीक आ गया, वो आपके लिए बड़ी समस्या पैदा कर सकता है, उससे सावधान रहना। तो आगे चलते हैं वृषभ राशि के ऊपर। वृषभ राशि, आपकी राशि में ही गुरु विराजमान है, तो एक तो ये आपका जो दिमाग है, मन है, धर्म की ओर, अच्छे कार्यों की ओर, गरीबों की सेवा, जरूरतमंदों की सेवा, उसकी ओर जाएगा, जिसके कारण अच्छे कर्म आपके क्रेडिट होंगे, बढ़ेंगे और अगले जन्म के लिए भी इनका बहुत लाभ होगा। संतान तरक्की करेगी और अगर तरक्की में थोड़ी डिले हो रही हो तो वो भी अच्छे के लिए ही हो रही है, क्योंकि आपकी संतान को अच्छा लाभ प्राप्त होने वाला है। इस अवधि के दौरान जो वकील हैं, टीचर हैं, कंसल्टेंट्स हैं, उनको बहुत आदर सम्मान प्राप्त होगा और वो अपने पेशे से सेटिस्फाइड रहेंगे। इसके अलावा वृषभ राशि वालों, जीवन साथी के साथ जो अनबन थोड़ी बहुत चल रही थी उसमें कमी आएगी और जो एक दूसरे पर शक कर रहे थे उनका शक बढ़ेगा। शक बढ़ेगा, गलतफहमी बढ़ेगी। शक किस बात का बढ़ेगा कि कोई तीसरा है, अगर ये बात है तो ये शक बढ़ेगा। इस पर थोड़ा आपको डिप्लोमेटिक वे से काम लेना पड़ेगा। और साझेदारी में कोई काम करना चाहते हैं पार्टनरशिप में तो कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, अच्छा समय है। और अगर कोई कोर्ट केस वगैरह चल रहा है, कोई झगड़ा वगैरह चल रहा है या कोई शत्रु आप पर हावी था पहले, अब सभी रिवर्स हो जाएगा।
कोर्ट केस में भी विजय के योग बनेंगे और शत्रु का बुरा समय शुरू हो गया, आप ये समझ लो। और इसके अलावा जो आपका भाग्य है उसके भरोसे नहीं रहना। भाग्य इन दिनों में एक बार धोखा देगा जब भाग्य की बहुत आवश्यकता होगी, लेकिन उसके बाद आपको एकदम जंप देगा, यानी भाग्य में उतार चढ़ाव आएंगे। जब भाग्य में उतार चढ़ाव आए तब आपको एक जिस देवी देवता को आप मानते हैं, जिस ईश्वर पर आप विश्वास करते हैं, उसी की शरण में रहना, ये नहीं कि किसी दूसरे देवी देवता की शरण में चले जाओ। ऐसा बिल्कुल नहीं करना, वही आपको पार लगाएगा। और जिनकी वृषभ राशि है वो परोपकार जिसका बहुत किया होगा वो आपको अपना असली रूप दिखाएगा इन दिनों में। जिसका बहुत अच्छा किया, जिसका दिल से किया, वो आपके लिए कोई ना कोई समस्या पैदा करने की कोशिश करेगा, लेकिन कामयाब नहीं होगा। सबसे बड़ी बात कि जो आपके अंडर काम करते हैं, अगर आप ऑफिसर हो या अगर कोई बिजनेस है, कोई आपके नौकर चाकर है, इस समय के दौरान पूरी निगरानी रखनी है उन पर। और जो राजनीति में है उनको किसी भी पेपर पर साइन करने से पहले अच्छी तरह से पढ़ना बहुत आवश्यक है, कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। अगली राशि है मिथुन राशि। मिथुन राशि आपको भाई जो बहुत देर से मनोकामना है कि कोई प्रॉपर्टी खरीदनी है, घर बनाना है, घर की रेनोवेशन करनी है, नया सामान खरीदना है, वो सभी पूर्ण हो जाएंगी, मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। काफी देर से जो मनोकामना थी आपकी, आपके परिवार के सदस्यों की, वो पूरी होगी। परिवार के सदस्य आपकी इज्जत करेंगे और वो भी खुश रहेंगे, सभी का मूड अच्छा रहेगा। जिनकी मिथुन राशि है वो थोड़ा इस बात का ध्यान रखें कि जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है, अगर ऐसा लग रहा है कि अब मैं ठीक हो रहा हूं, तो कोई अनगहली नहीं करनी, अपनी दवा वगैरह प्रॉपर लेते रहना है। मिथुन राशि वालों को सख्त मेहनत करें तो उससे कई गुना अधिक लाभ होगा। और जो दुश्मन है उनका नाश होगा। दुश्मन का नाश भी ऐसे होगा कि उसके इतने बुरे दिन शुरू होंगे, जिसने आपके साथ कोई नाजायज काम किया है, आपके साथ धक्का किया है, तो ऐसी ऐसी प्रॉब्लम आएंगी कि आप सोच भी नहीं सकते कि वो कितना दुखी होगा। कोई ऋण लेना है, लोन लेना है, आसानी से प्राप्त हो जाएगा, लेकिन जितनी आपकी क्षमता है उतना ही ऋण लेना। इसके अलावा अचानक लाभ के योग बनेंगे, रुका हुआ धन प्राप्त होगा। और अगर आपके बुजुर्गों ने वसीयत नहीं की और करना चाहते हैं तो आप कोशिश कीजिए, ये अच्छा समय है, उनसे रजिस्टर्ड वसीयत करवा लें, आगे जाकर आपके लिए उसका बहुत लाभ रहेगा। गुप्त संबंध बनाने की कोशिश करें बड़े बड़े लोगों के साथ। किसी को कोई गिफ्ट दे दिया, जो जैसे खुश होता है उसे खुश करने की कोशिश करें, आगे चलकर आपके बहुत काम आएंगे। और इस समय के दौरान आपके वो कार्य पूरे होंगे जो आप समझ रहे थे कि ये पूरे करने बहुत मुश्किल है, देखते ही देखते वो कार्य आपके पूर्ण हो जाएंगे। जिनको कोई बीमारी है
लंबी चलने वाली बीमारी है, उनको सावधानी रखनी चाहिए कि अगर लग रहा है कभी कि मैं स्वस्थ हो रहा हूँ और जो डॉक्टर ने प्रिकॉशंस बताई हैं, जैसे कोई डायबिटीज का पेशेंट है, उसने शुगर अधिक खानी शुरू कर दी, या कोई थायराइड का है, उसने नमक अधिक खाना शुरू कर दिया, जिनको हार्मोन्स की प्रॉब्लम है और जिनको जोड़ों के दर्द की प्रॉब्लम है, अगर उन्हें लगे कि थोड़ा सही हो रहा है तो बिल्कुल अनगहली नहीं, अपनी प्रिकॉशन प्रॉपर लेनी है। मिथुन राशि वालों, खर्च जो है आपका वो अच्छे कामों पर होगा लेकिन अधिक हो सकता है, तो खर्च करने से पहले थोड़ा सोच ले कि बाद में हाथ तंग ना हो। और अगर बीमारी पर थोड़ा बहुत खर्च हो रहा है, हॉस्पिटल के एक आध चक्कर लग गया, तो घबराने की आवश्यकता नहीं है, आपके लिए बहुत अच्छा है। अगर कोई लंबा ऐसा एपिसोड चल पड़ा कि कोई ना कोई कॉम्प्लिकेशन आती जा रही है, तो फिर मेडिसिन्स का दान गरीबों को कर देना। बाकी एक बहुत महत्वपूर्ण बात है मिथुन राशि के लिए कि इस समय के दौरान गुप्त शक्तियां आपका साथ देंगी, सीक्रेट पावर्स आपके साथ है। बड़ी प्रॉब्लम आए उसमें से आप निकल जाओगे, बड़ी से बड़ी बदनामी वाला काम हो जाए तो आपकी बदनामी नहीं होगी। और पहले से अगर कोई प्रॉब्लम चल रही है जिसके कारण आपको लग रहा है कि मेरी जो समाज में रेपुटेशन है वो कम हो रही है, वो समस्या भी सॉल्व हो जाएगी। अगली राशि कर्क राशि। गुरु की उच्च राशि है कर्क राशि, और 11वें भाव में बृहस्पति, शुक्र के भाव में बकरी। तो भाई कर्क राशि वालों, एक तो सबसे बड़ा जो आपने काम करना है वो ये कि अगर आप राजनीति में हैं या समाज में अपना जश, मान, इज्जत बढ़ाना चाहते हैं, या जो लोग आपको पहले नीचा दिखा रहे थे अब आपकी बारी है उनको नीचा दिखाने की, आपकी ये मनोकामना पूर्ण होगी और जो आपके सपने हैं वो पूरे होंगे। जो आपके साथ दिल से जुड़े हुए हैं, इमोशनली बहुत करीब है आपके, उनके साथ संबंध और अच्छे होंगे और उनसे लाभ होगा। उनसे लाभ हो या उनकी दुआएं वो आपके बहुत काम आएंगी। आप देखेंगे कि बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम आते आते बच गई, बड़ी से बड़ी दुर्घटना होने वाली थी लेकिन आप बच गए। क्यों बच गए? क्योंकि जो आपके बहुत करीबी हैं, जिनके साथ आपके बहुत अच्छे संबंध हैं, चाहे आपके खून के रिश्तेदार नहीं हैं, उनकी दुआएं लगेंगी आपको और वो आपके बहुत काम आएंगी। और जो आपका गृहस्थ जीवन में प्रॉब्लम थी, गलतफहमियां थी, उस पर आपको कोई सफाई नहीं देनी। इस समय के दौरान जिनकी कर्क राशि है उस पर कोई सफाई नहीं देनी। तो जो आपका पार्टनर है वो आपके लिए अधिक शक की भावना नहीं रखेगा। जितनी अधिक आप अपने आप को डिफेंड करोगे कि मेरा कोई कसूर नहीं है, मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, उतनी आपकी रेपुटेशन भाई अधिक खराब होने के चांसेस बनेंगे। जिनकी कर्क राशि है, एक बात मैं कहना चाहता हूं कि मित्र आपके बहुत हैं और आवश्यकता में आपका साथ देते हैं, लेकिन इस समय के दौरान
शत्रु मित्र के रूप में आपके बहुत करीब आने की कोशिश करेगा। उसका आपको ध्यान रखना है कि आपका कोई नुकसान ना करे। और जो आपकी आमदनी है उसको बिल्कुल सीक्रेट रखें कि आमदनी बढ़ी है तो भी, अगर घटी है तो भी। वैसे घटने बढ़ने का जो क्रम है चलेगा, थोड़ा उतार चढ़ाव आता रहेगा, लेकिन कुल मिलाकर अच्छी रहेगी आमदनी। और जिनकी कर्क राशि है वो भाई सोशल सर्कल अपना बढ़ाने की कोशिश ना करें। जो आपका क्षेत्र है उसमें नए लोग जोड़ने की कोशिश ना करें। नए लोग जो जुड़ेंगे सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए जुड़ेंगे इस समय के दौरान, तो उसको आपको अवॉइड करना है। आगे चलते हैं। बहुत ही साहसी राशि, ऐसी राशि कि जो बड़े बड़े कारनामे कर जाते हैं लोग। ऐसे लोग जो जीवन में हार कर भी ऐसा महसूस करते हैं कि हम जीते हुए हैं। अपने साहस के कारण, अपने पराक्रम के कारण एक उनका जो छाप है दूसरों से अलग होती है, भीड़ में पहचाने जाते हैं। और सिंह राशि शेर यानी कि किंग ऑफ द जंगल, तो ये अपने दिल के राजी होते हैं। लाइफस्टाइल, दलेरी, साहस, जिनमें ये क्वालिटी हो तो भाई वो इस दुनिया में आए हैं, मृत्यु लोक में इसका आनंद मानते हैं और अच्छे काम भी करते हैं। तो बहुत अच्छी राशि है। नहीं तो कुछ राशियां ऐसी हैं कि रोज मरती हैं वो। भाई एक दिन मरना है तो ठीक है, रोज की मरने वाले काम करते हो, रोज दुखी रहते हैं। लेकिन सिंह राशि एक डिफरेंट राशि है, एक डिफरेंट पहचान है। इस राशि में 10वें भाव में बृहस्पति वक्री होकर विराजमान है। तो धन के मामले से जो जुड़ी समस्याएं हैं उनको सुलझाने की कोशिश कीजिए। जो रिस्क इन्वेस्टमेंट आपने की है शेयर मार्केट में या म्यूचुअल फंड में, अगर उनकी वैल्यू बढ़ी है, जहां आपने गोल्ड खरीद रखा है उसकी वैल्यू बढ़ी है तो सेल कर दे, सबसे अच्छा समय है ये। इसके अलावा जिनकी सिंह राशि है, आपको अगर आवश्यकता है या आपका दिल है कि मैं कोई प्लॉट ले लूं, जिनका मकान नहीं बन रहा उनका ड्रीम पूरा होगा। मेरी बहनें कई बार क्वेश्चन पूछती हैं कि सर हमारा अपना घर कब होगा। देखिए बहुत बड़ा ड्रीम होता है, सबसे अधिक सुख अपने घर में ही होता है। और जिसको घर में सुख नहीं मिलता, मैं तो ये कहता हूं कि उससे अभाग्यशाली कोई नहीं है। तो घर भी आपको अच्छा मिलेगा, घर का सुख भी बना रहेगा, परिवार का सुख भी बना रहेगा, परिवार के सदस्य भी तरक्की करेंगे। जो प्रॉब्लम्स चलती आ रही थी, चाहे एक बार थोड़ी बढ़े, लेकिन फिर उसमें कमी आनी शुरू हो जाएगी। जिनकी सिंह राशि है, एक तो भाई पेट के रोगों का ध्यान रखना है, थोड़ा सा बाहर की चीज थोड़ी कम खानी है। और अगर खानी भी है तो क्वांटिटी कम खानी है। जिनको कोई डिजीज है, कोई बीमारी है, कोई वस्तु स्वादिष्ट लगे, तो ये नहीं कि एक पीस की जगह 4 पीस खा लिए, वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगी, हेल्थ इश्यू लाएगी बड़ा। थोड़ी मात्रा में कंज्यूम करें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसके अलावा इस पीरियड के दौरान साहस बढ़ेगा आप में और मेहनत कीजिए। चाहे कितना ही लेग पुलिंग हो, आपकी लेग पुलिंग होगी कार्य क्षेत्र में। कार्य क्षेत्र में आपके जो बिल्कुल
अपने जो बिल्कुल जिनको कहते हैं कि एक जोड़ी बनी हुई है आपकी, लोग एग्जाम्पल देते हैं कि ये तो हंसों की जोड़ी है, वो जिनकी जोड़ी है अपने जोड़ीदार पर नजर रखें, वो उनके लिए कोई सीक्रेट प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। मैं ये नहीं कहता कि रिलेशन खराब करें, मैं ये कहता हूं कि सावधान हो। ज्योतिष का मतलब ही ये है कि आपको सावधान करना, किसी को डराना ज्योतिष का कोई मतलब उद्देश्य नहीं है। आपकी लाइफ सिंपल हो, स्वीट हो, कंफर्टेबल हो, यही ज्योतिष का उद्देश्य है। तो भाई लेग पुलिंग होगी और वही लोग करेंगे, लेकिन मेहनत करते रहे। घबराना तो आपको आता ही नहीं वैसे, लेकिन बिल्कुल नहीं घबराना। कोई आपकी झूठी शिकायत कर दे, कोई आपकी इंक्वायरी खुल जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं। अपने आप जो 4 फरवरी या उसके बाद या उससे पहले ही उसका निपटारा हो जाएगा और आपके हक में होगा। जिनकी कन्या राशि है, कन्या राशि नवम भाव में गुरु विराजमान हो गए बकरी होकर, तो भाई एक तो समाज में आपकी हैसियत बढ़ेगी, हुकूमत चलेगी, जिसको जो काम कह दिया वो काम हो गया। परोपकार बहुत करेंगे आप, जरूरतमंदों की सहायता, गरीबों की सहायता। और एक बात मैं कहना चाहता हूं कि अगर आपका ये रिश्तेदार में कोई आपकी बुआ, मौसी या कोई भी स्त्री विधवा है, उनको आप जिस चीज की आवश्यकता है उनकी आवश्यकता पूरी करें और उनका आशीर्वाद लें, तो ये आपके बहुत काम आएगा। अगले 16 साल तक आपके काम आएगा ये। तो अगर है तो ये काम भाई कर लेना। अगर रिश्तेदारी में नहीं है, कोई आस पड़ोस में इस तरह की स्त्री है, तो उसको बहन समझकर, माता समझकर जितना हो सके उसका भाई लाभ करने की कोशिश करना। कन्या राशि इस समय के दौरान समाज में यश मान सम्मान आपका बढ़ेगा और जो आपके भाई हैं वो भी आपका साथ देंगे। कई बार ऐसा देखा गया है कि बकरी हो जब गुरु, जो आपके भाई हैं रियल में या रिश्तेदारी में, अगर वो आपके लिए कोई रुकावट पैदा करने की कोशिश करे तो वो कोशिश आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित होती है, आपको बहुत प्रॉफिट होता है। यानी आपके भाइयों से आपको लाभ होगा, चाहे वो देना चाहे या ना देना चाहे, उनकी हरकतों से आपको लाभ होगा। और जो बच्चे किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये समय बहुत अच्छा है। अपनी मेहनत इंक्रीज कीजिए, बढ़ाइए, कंसंट्रेशन आपकी बढ़ेगी और अच्छे से अच्छा आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्लियर कर लोगे, इसमें कोई संशय नहीं है। और कन्या राशि ऑपोजिट सेक्स के लोग आपके करीब आने की कोशिश करें तो उनको दूर से गुड बाय कह देना, क्योंकि अगर गुड बाय नहीं कहा तो 4 फरवरी के बाद वो आपके लिए कोई ना कोई कह सकते हैं कि नुकसान का कारण बनेंगे, फाइनेंशियल तौर पर या आपकी रेपुटेशन पर या ब्लैकमेलिंग के थ्रू। तो उनसे दूरी बनाकर रखें, चाहे कितना भी दिल हो, लेकिन दिमाग से काम लेना है और दूर से ही भाई तू अपनी जगह सही, हम अपनी जगह सही। कन्या राशि के लोग जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, जो डिजाइनिंग के क्षेत्र में है, रिसर्च के क्षेत्र में है, टीचिंग के क्षेत्र में है, कंसल्टेंसी के क्षेत्र में है, कानून के क्षेत्र में है, उनके लिए समय बहुत अच्छा है। मेहनत करें,
सभी मनोकामनाएं पूरी होगी और समाज में इज्जत मान सम्मान बढ़ेगा। और बहुत समय से जो आपसे दूर रहते थे, आपको लोअर लेवल का व्यक्ति समझते थे, वो आपके करीब आएंगे। जिनकी कन्या राशि है तो भाग्य है जो आपका, वो थोड़ा उतार चढ़ाव महसूस करवाएगा आपको। कैसे कि कुछ ऐसे कार्य होंगे छोटे मोटे जो भाग्य के कारण पूर्ण नहीं होंगे, लेकिन एक दो बार भाग्य ऐसे धोखा देगा, उसके बाद अचानक ही आपके काम बनेंगे और अचानक ही आपकी तरक्की होगी। तुला राशि, सप्तम राशि तुला राशि। तुला राशि वाले जो भाई मानसिक वेदना से आप गुजर रहे हो, जो इस तरह की टेंशन चल रही है कि बंदा ना रो सकता है ना हंस सकता है, अजीबो गरीब सरकमस्टांस बने हुए हैं तुला राशि के लोगों के। बहुत से फोन कॉल्स और जहां भी मिल जाते हैं, पहले तो जब मिलते थे हाल चाल पूछते थे कि सर ठीक है आप, लेकिन अब इतना मन उनका डामाडोल है, कंफ्यूज है कि अपनी प्रॉब्लम बतानी शुरू हो जाते हैं। तो तुला राशि वाले आपके लिए भाई अब जो समय है वो ये कह सकते हैं, जिन प्रॉब्लम्स का आप सामना कर रहे हैं, क्योंकि प्रॉब्लम्स इतनी बड़ी नहीं है जितनी बड़ी आपको लग रही है। प्रॉब्लम है आप टैकल नहीं कर पा रहे बंदे को, किसी के साथ कैसे व्यवहार करना है इस समय के दौरान वो सही निशाने पर नहीं लग रहा, ये प्रॉब्लम है। तो जो बीमारी है अगर वो दवा ना खाए, दूसरी कितनी भी दवा खा ले तो उसका भाई कोई लाभ नहीं होता। सिर्फ बिहेवियर इस समय के दौरान चेंज करने की आवश्यकता है और वो आप कर लेंगे। वो कैसे होगा, वो आपको कोई कोशिश करने की आवश्यकता नहीं है, सीक्रेट पावर्स आपका साथ देंगी। अब जो पिछले जन्म में या इस जन्म में भी आपने अपने बुजुर्गों की सहायता की है, जिनको अब हम कहते हैं कि जो पितृ पक्ष गया है पीछे, पितरों की जो आपने सेवा की है, दिल से की है, उनका आशीर्वाद लिया है, दुआएं ली है, वो अब आपके काम आएगी। और वो इतनी शक्ति होगी कि कोई कितनी भी चाले चले, कितनी भी प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश करे, कितनी भी गलत फहमी हो, वो सभी दूर हो जाएंगी। एक बात और है कि आप अपने प्रिंसिपल पर चल रहे हो, सच्चाई पर चल रहे हो, ईश्वर देख रहा है। और कोई नाराज हो रहा है, कोई आपसे दुखी हो रहा है बिना मतलब के, तो भाई इसमें आपका कोई कसूर नहीं है। अपने आप को गिल्टी महसूस नहीं करना। अगर अपने आप को गिल्टी महसूस कर कर दिमाग पर वजन डालोगे तो पहले ही इतनी टेंशन झेली है, पहले ही स्वास्थ्य अच्छा नहीं और स्वास्थ्य खराब होगा। तुला राशि वालों के लिए बाहर के लोग बहुत इज्जत करेंगे, बहुत मान सम्मान बढ़ेगा और लोगों के नजर में आप बहुत ही रिस्पेक्टेड पर्सनैलिटी, बहुत ही विद्वान पर्सनैलिटी और आपका कहा हुआ बड़े बड़े लोग मानेंगे और आपकी रिस्पेक्ट बड़े बड़े लोग करेंगे। ये जो समय है आपकी हैसियत बहुत बढ़ेगी, लेकिन आपको ये चिंता सताती रहेगी कि जो मेरे बहुत खास है उनका बिहेवियर तो मेरे साथ अच्छा नहीं। ये चिंता मन से निकाल दीजिए। ये आम खास तो भाई अगले पिछले जन्म का कर्जा है, वो देना पड़ता है, दे रहे हैं। और जिनकी तुला राशि है वो
जो आपने वाहन वगैरह खरीदना है या जमीन वगैरह खरीदनी है तो थोड़ा सोचकर खरीदिए कि कहीं झगड़े वाली प्रॉपर्टी ना खरीद ले। वैसे वाहन अगर खरीदे तो बिल्कुल सीक्रेट रखना है, किसी को नहीं बताना कि मैंने नई गाड़ी खरीद ली, मैंने पुरानी गाड़ी बदल दी। और हार्ट संबंधित जो प्रॉब्लम है उसका ढोल नहीं पीटना, थोड़ी बहुत है ठीक हो जाएंगी। जितना ढोल पीटोगे उतना लोग आपका मजाक उड़ाएंगे, मजाक का पात्र बनाएंगे। तुला राशि वाले, अचानक लाभ होते होते किसी कारण से नहीं होगा तो आपको अपना मूड खराब करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये नहीं कि आपको पूरी उम्मीद थी कि ये मेरा काम हो जाएगा और इससे मुझे लाभ होगा, मेरी ये प्रमोशन हो जाएगी, इससे मुझे लाभ होगा। होने के चांसेस बनेंगे, लेकिन अगर नहीं भी होती तो घर आकर अंधेरे कमरे में बैठकर सोचते नहीं रहना, क्योंकि कुछ समय के बाद अच्छे योग बनेंगे और आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। गुप्त संबंध इस समय के दौरान आपके लिए थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे और जो प्रॉब्लम है अगर आपको लगे कि हद पार कर रही है तो शनिवार की शाम को बहते पानी में नारियल जल प्रवाह कर देना। कई बार कमेंट आते हैं कि जी जहाँ बहता पानी तो मिलता नहीं तो शनि मंदिर में दे सकते हैं, वो भी अच्छा है। अगली जो राशि है वो है भाई वृश्चिक राशि, मंगल की राशि, सेनापति की राशि। ऐसी राशि कि जिसमें दुश्मन ग्रह भी दुश्मनी नहीं कर पाते। तो वृश्चिक राशि सप्तम भाव में बकरी होकर शुक्र के घर में गुरु विराजमान हो गया और इस समय के दौरान आपके जो मित्र हैं, आपके जो सोशल सर्कल है, जिनसे कम जान पहचान है, हाय हेलो है, वो भी आपके बहुत काम आएंगे। मित्रों की सहायता से कोई भी प्रॉब्लम आए वो सॉल्व होगी और जिनके साथ आपके रिलेशन है और खून के संबंध नहीं है, ब्लड रिलेशन नहीं है, वो लोग आपके बहुत काम आएंगे, चाहे किसी भी सेक्स के हों, वो आपके काम आएंगे। मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। और अगर आप साइड में कोई दूसरा काम करना चाहते हो कर सकते हो, लेकिन एक बात है, संतुष्टि नहीं मिलेगी। सब कुछ मिलेगा, सब कुछ होते हुए भी संतुष्टि की कमी रहेगी। यानी कि किसी ने कोई ऐसी बात कर दी, आपका मूड खराब। ऐसा आपको अपने आप को कंडीशनिंग करनी पड़ेगी कि मैंने अपना मूड अच्छा रखना है, किसी की छोटी सी बात मन पर नहीं लगानी। और जिनकी वृश्चिक राशि है वो समाज में जो अच्छा काम करना चाहते हैं, यानी जो उनकी इच्छा है कि किसी गरीब को दान करना है, गौशाला में दान करना है, धार्मिक संस्था में दान करना है, ये समय सबसे अच्छा है। इस समय के दौरान जो भी दान करेंगे आप, वो आपके लिए बहुत लाभदायक साबित होगा। उसके कारण आपकी बड़ी से बड़ी बदनामी होने से बचेगी, समाज में आपकी हैसियत बढ़ेगी, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, दुर्घटना होते होते बच जाएगी और समाज में यश मान सम्मान की वृद्धि होगी। और जो आपको भाई समझते हैं, रिश्तेदारी में है या रियल भी है, उनसे भी आपको लाभ प्राप्त होगा, चाहे बाय हुक को या बाय क्रुक को, लेकिन लाभ प्राप्त होगा। और एक बात मैं कहना चाहता हूं कि जिनकी वृश्चिक राशि है
कि वो कहते हैं ना कि जब टाइम थोड़ा खराब हो किसी मामले में तो शांत रहने में ही लाभ है। तो गृहस्थ जीवन में शांत रहिए। आपका पार्टनर आपके लिए कैसी वाणी का उपयोग करे, वो काम करे जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं, और आप पर झूठे इल्जाम भी लगा दे तो भी शांत रहिए। अगर आपने अग्रेसिव पुनः दिखा दिया तो बात राई का पहाड़ बन जाएगी। तो बी रिलैक्स्ड। ये सोचिए कि समय का चक्कर है, कर्मों का फल है, जो ये 4 फरवरी तक भुगतना पड़ेगा, भुगत लीजिए। साझेदारी में काम है, पता चल गया कि ठगी हो रही है, नुकसान कर रहे हैं, कोई गुस्सा नहीं। नजर रखिए, कोई ऊंची आवाज में बात नहीं करनी, डिप्लोमेटिक वे से। और जैसे ही 4 फरवरी के बाद बिल्कुल अग्रेसिव होकर अपना हिस्सा निकाल लीजिए अगर आपको लग रहा है कि ये मेरा पार्टनर मुझसे प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। इस समय के दौरान कोई लड़ाई झगड़ा नहीं किसी से, कोई थाने की बात नहीं, कोई कोर्ट केस नहीं, और जितना सह सकते हैं सहिए। अगर पानी सिर के ऊपर ही हो जाए तो फिर मंगलवार के दिन बजरंगबली जी के मंदिर जाकर प्रार्थना अर्चना कर फिर कोर्ट केस या झगड़े के चक्कर में पड़ना है। अदरवाइज बी रिलैक्स्ड एंड पीसफुल। आ गया भाई आपकी धनु राशि। धनु राशि छठे भाव में बृहस्पति बकरी होकर विराजमान हो गए हैं। तो जो आपका कार्य क्षेत्र है उसमें आपका मान सम्मान बढ़ेगा। जो आपके लिए षड्यंत्र रचने वाले लोग हैं, आपकी लग पुलिंग कर रहे हैं, वो खुद ही मुसीबत में फंसेंगे, आपके देखते देखते फंसेंगे। आप महसूस करेंगे कि कोई ना कोई पावर इनका बुरा कर रही है और इनकी बदनामी हो रही है। परिवार में भी उनकी बदनामी होगी, चाहे आपको पता चले या ना चले। इसके कारण आपको नीचा दिखाने का जो उनका ड्रीम है वो भूल ही जाएंगे। तो कार्य क्षेत्र में प्रमोशन के योग भी है, और जो बेरोजगार हैं उनके रोजगार के साधन बनेंगे, उनके लिए अच्छा समय है। और पिता से भी लाभ होने के चांस बनेंगे। अगर आवश्यकता है पिता आपकी सहायता करेंगे, किसी भी रूप में करें लेकिन करेंगे। इसके अलावा हुकूमत चलेगी आपकी, जो कह दिया वो हो गया। जो राजनीति में है बहुत से लोगों के काम करवाएंगे, और जो बड़े गवर्नमेंट ऑफिसर है या किसी बड़े गवर्नमेंट ऑफिसर के पीए वगैरह है, वो भी भाई सभी का काम करवाएंगे और समाज में उनकी अच्छी प्रतिष्ठा होगी। इसके अलावा जो आपका खर्च है वो थोड़ा कंट्रोल से बाहर होगा, लेकिन अच्छे कामों पर होगा। लेकिन जिनको डायबिटीज या हार्मोन से रिलेटेड प्रॉब्लम है या जोड़ों में दर्द है, उनको थोड़े डॉक्टर्स के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं। अगर आपको लगे कि अधिक चक्कर लगाने पड़ रहे हैं तो किसी गरीब को, किसी जरूरतमंद व्यक्ति को भाई दवाइयों का दान कर देना, तो आपका जो दुख है वो कम होगा। क्योंकि दवाइयों पर जो खर्च होना था वो दूसरों पर कर दिया तो आप पर कम होगा। जो आपने अपने जन्मों जन्मों से बुजुर्गों की सेवा की है, पितरों की सेवा की है, वो फीड है ईश्वर के सुपर कंप्यूटर में, और वो अब आपके बहुत काम आएगी। और आपके जो बुजुर्गों की आत्मा है वो आपकी अंग संग रहेंगी,
जब भी आपको कोई समस्या आए फौरन उसका हल निकलेगा। जब भी कोई बड़ी टेंशन आए बहुत जल्दी उसका हल निकलेगा। और एक बात मैं कहना चाहता हूँ, अगर आपको किसी का नुकसान करना पड़े मजबूरी में, वैसे तो आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि सीक्रेट पावर्स बुजुर्गों की दुआएं अपने आप नुकसान करेंगी। लेकिन अगर करना पड़े तो पूरे गुप्त रूप से करना है। जिस बात का ज्ञान सिर्फ आपको ही होना चाहिए और किसी को बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो भाई आपकी तरक्की बढ़ेगी और सभी क्षेत्रों में कामयाबी मिलेगी। एक बात जहां बहुत इम्पोर्टेंट है कि अधिक मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है, दिमाग से काम ले। क्योंकि अगर आप अधिक मेहनत करोगे तो उसकी दिशा और दशा सही नहीं होगी। इस समय के दौरान गलत दिशा में, जब किसी से कोई काम करवाना है तो गलत व्यक्ति के पीछे आप लगे रहोगे, तो मेहनत नहीं करनी, कोई इलीगल काम करवाने की कोशिश नहीं करनी, लोन लेने की कोशिश नहीं करनी। और जो दुश्मन है वो पीठ पीछे आपका नुकसान करने की कोशिश करेंगे, लेकिन कामयाब नहीं होंगे। सिर्फ आपको अपना लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस बनाए रखना है। कभी छोटी मोटी बीच में अड़चन आ गई तो जैसे हम गाड़ी ड्राइव करते हैं तो जब देखते हैं कि रास्ता कच्चा आ गया तो उसको फर्स्ट गियर में डाल देते हैं। तो जब भी कोई अड़चन आ जाए तो अपने आप को रफ एंड टफ कर लेना और अड़चन देखते देखते पार हो जाएगी। आगे है शनि देव की राशि मकर राशि। मकर राशि वाले बहुत प्रैक्टिकल लोग होते हैं, बहुत तजुर्बा होता है, धक्के बहुत खाए होते हैं जीवन में। और मैं अक्सर कहता हूँ कि जो अकल आती है इंसान को बादाम खाने से नहीं आती। अगर बादाम खाने से अकल आती हो तो 1 किलो बादाम 800-900 रुपये किलो है, तो 800-900 रुपये में सभी अकलमंद हो जाते। अकल आती है धक्के खाने के बाद। अपनों से जब आपको धोखे मिलते हैं, उसके बाद जिस पर आपने बहुत विश्वास किया उसने विश्वासघात किया, तो उसके बाद जिसने के साथ आपने मरने की कसमें खाई, साथ जिएंगे साथ मरेंगे, लेकिन उसने धोखा दे दिया, उसके बाद आपको फिर इस ये जो दुनिया है, ये जो मृत्यु लोग है, इसमें कैसे जीना है, कैसे व्यवहार करना है, फिर आपको समझ आ जाती है। और एक बार समझ आ जाए फिर आप धोखा नहीं खाते। बड़े से बड़ा शातिर दिमाग आपको धोखा देने में नाकाम रहता है। और मकर राशि में पंचम भाव में बृहस्पति बकरी होकर विराजमान हो रहे हैं, तो भाग्य के कारण आपके रुके हुए काम बनेंगे। पिछले जन्म के अच्छे कर्मों के कारण बड़ी समस्या छोटी समस्या में कन्वर्ट होगी, बड़ी बदनामी छोटी बदनामी में कन्वर्ट होगी। और आप इंजॉय कीजिए अपनी लाइफ। जो आपका मानसिक स्थिति बनी हुई है, क्योंकि 6.5 भी है, उसके कारण भी परेशान नहीं होना, इंजॉय कीजिए। छोटी मोटी प्रॉब्लम्स को प्रॉब्लम समझना ही नहीं है। और अगर म्यूजिक सुनने का शौक है तो सुनिए, 10 काम छोड़कर सुनना पड़े सुनिए। पार्क में घूमने का शौक है तो घूमिए। ये नहीं कि शराब पीने का शौक है तो पीजिए अधिक, ये नहीं मैं बोल रहा। जो अच्छे काम कर कर आपको अच्छा लगता है, जिसकी संगति में अच्छा लगता है मित्र की, उसके साथ टाइम व्यतीत कीजिए और अकेले में नहीं बैठना। तो पूरा एंजॉय कीजिए, भाग्य साथ देगा। जो 7.5 है
उसका इफेक्ट भी कम होगा। और ये सोचिए कि 4 दिन की जिंदगी है, खुशी से बिताएं। मकर राशि वालों, आपको आपके जो आसपास के लोग हैं, मित्र हैं, जान पहचान के लोग हैं, वो बहुत काम आएंगे। और जो आपका सोशल सर्कल है, क्योंकि जिसके साथ आप खड़े होते हो दिल से खड़े होते हो, जिसका काम करते हो दिल से करते हो, जब आपको जब भी आवश्यकता होगी, आपका बुरा समय होगा, आपके साथ खड़े होंगे और कंधे से कंधा मिलाकर बड़े से बड़ी समस्या में से आपको निकाल लेंगे। जो मेरी बहनें हैं या भाई हैं जिनके घर में बहुएं हैं, तो बहुओं के साथ अच्छा व्यवहार करें। अगर उनसे कोई बड़ी से बड़ी गलती हो जाए, नुकसान हो जाए, तब भी गुस्सा नहीं करना। जैसे बेटी से हो गई वैसे उनसे हो गई। अगर बहू दिल से दुआ दे दे इस समय के दौरान, तो भाई आपको कई जन्मों जन्मों तक इसका लाभ मिलेगा। और समाज में इज्जत, मान, सम्मान, हैसियत बढ़ेगी आपकी, और लोग आपकी एग्जाम्पल देंगे कि भाई बंदा हो तो ऐसा हो। किसी से कोई काम करवाना है, कोई बड़ा राजनीतिक बंदा है, बड़ा ऑफिसर है, अच्छा समय है, आपका काम हो जाएगा। सिर्फ आपको ऑपोजिट सेक्स के लोगों से दूर रहना है, प्रेम संबंधों से दूर रहना है, तर्क वितर्क किसी के साथ नहीं करना, बहसबाजी किसी के साथ नहीं करनी। संतान है जो आपकी, अगर आपके उल्ट चले, आप कहें कि ऐसे काम करना है, वो कहे नहीं जी ऐसे करना है, तो उनको अपने हिसाब से करने दीजिए। और आपको अपने मन पर ये बात लगाने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कुछ ही समय का पीरियड है, उसके बाद सब अच्छा हो जाएगा। और ईमानदारी जिनके साथ आपने की है, अब वो आपके साथ बेईमानी करेंगे, तो ये आपका कर्जा जो उतर रहा है, ये सोचना है तो बहुत अच्छी बात है, आपके साथ वो बेईमानी कर दे। गुस्सा नहीं होना, बीपी हाई नहीं करना। कुंभ राशि, कुंभ राशि में शनि अब जा रहे हैं धीरे धीरे। तो कुंभ राशि वालों, जब आप बहुत खुश होंगे तो कोई दुख का छोटा सा समाचार मिलेगा, जब बहुत दुखी होंगे तो खुशी का छोटा सा समाचार मिलेगा। तो ऐसे आपकी प्रक्रिया चलती रहेगी। उतार चढ़ाव थोड़े चलते रहेंगे, लेकिन उतार अधिक का, चढ़ाव कम है। जो कठिनाइयां आनी थी वो आ चुकी हैं। सिर्फ जो प्रॉब्लम है वो अब रह गई आपके परिवार के सदस्यों से। और जितना सुख आप चाहते हैं, जितना सुख के पीछे भाग रहे हो, वो अभी आपको नहीं मिलेगा। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अपने शरीर को थोड़ा दुख दें। जैसे गर्मी का समय है, एसी बंद कर दे आधे घंटे के लिए, और कहीं जाना है पैदल चलकर जाएं, जितनी आपके शरीर में क्षमता है। अपने आप को खुद ही थोड़ा दुखी कीजिए, शरीर को थोड़ा दुख दें, तो आपको दूसरे दुख नहीं दे पाएंगे। और जो मनोकामनाएं हैं अभी 0 लेवल पर रखिए। कोई वस्तु खरीदनी है, या किसी के साथ संबंध खराब है, अच्छे करने हैं, या किसी से बदला लेना है, अभी उसको भूल जाए। और आफ्टर 4th of February नेचर अपना काम करेगी। जिन्होंने आपके साथ नाजायज किया है, धक्का किया है, तो आप देखना कि उनके क्या हालात होते हैं। इसके अलावा जो काम आपके बहुत समय से रुके हुए थे, अचानक ही बनेंगे, बिना कोशिश के, बिना एफर्ट्स के।
जहां से आपने कभी सोचा नहीं था लाभ होगा, वहां से लाभ होगा। जिस व्यक्ति से आपने कभी सोचा नहीं आपकी मदद करेगा, बहुत बड़ी मदद करेगा। कार्य क्षेत्र के हालात धीरे धीरे अच्छे होंगे और आपको धीरे धीरे सभी का सहयोग मिलना शुरू होगा। नौकरी करते हैं तो पॉवर्स बढ़ेंगी। बिजनेस में धीरे धीरे बिजनेस में तरक्की करोगे और जो पैसा फंसा हुआ है बिजनेस में वो आएगा। और जो सबसे बड़ी बात है, जिनकी कुंभ राशि है, आपके साथ अभी तक तो जो बीमारियों पर खर्च हुआ, जो फजूल का खर्च हुआ, सरकार को जुर्माने देने पड़े, अब उनमें कमी आएगी। और ये खर्चा कौन बचाएगा? सीक्रेट पावर्स, गुप्त शक्ति आपका साथ देगी। अब आपके बुजुर्ग अगर आपको सपने में दिखाई दे तो ये बहुत अच्छा संकेत है। आपके बड़े से बड़े कष्ट दूर होंगे और दिखाई देंगे भी आपको। जहाँ आपको ऐसा लगेगा आप बैठे हुए हैं कि आपका कोई बुजुर्ग आपके सामने से निकल कर गया है, आपका कोई पितर आपके सामने से निकल कर गया है, आपने आंखें बंद की हुई हैं, आपकी आंखों के सामने आ रहे हैं, तो ये सभी आपके भाग्य के लिए अच्छा है। तो सिर्फ परिवार के सदस्यों को खुश करने की कोशिश नहीं करनी, अपना फर्ज पूरा कीजिए और कुछ समय के बाद ईश्वर सब अच्छा करेंगे। मीन राशि, मीन राशि वाले जो मैंने ऑब्जर्व किया है, जो फोन कॉल्स आती हैं, बिना पानी डूब रहे हैं, बिना आग के जल रहे हैं, यानी बिना कसूर के इल्जाम लग रहे हैं। तो भाई कोई कसूर हो, इल्जाम लगे, वो जस्टिफाइड है, लॉजिकल है। तो वो कहते हैं सर ये क्या हो रहा है, हमारी लाइफ कटी पतंग हो गई है, जहां हवा लेकर जा रही है वहां चल रही है, हमारा कंट्रोल नहीं है लाइफ पर। तो भाई अभी चलेगा थोड़ा सा। मैं इसलिए बोल रहा हूं कि बिगड़ेगा कुछ नहीं, सिर्फ स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। जो हमारे जीवन का सबसे बड़ा गहना होता है, हमारी हेल्थ होती है, हमारा स्वास्थ्य होता है। और मीन राशि वालों का स्वास्थ्य ही बिगड़ रहा है, हेल्थ बिगड़ रही है। क्यों? क्योंकि आपकी राशि का चिन्ह है, जो साइन है, दो मछलियां हैं और दोनों का जो मुख है उनकी डायरेक्शन अलग अलग है। एक तो डिसीजन नहीं ले पा रहे, सही समय पर सही डिसीजन नहीं, इमोशंस पर काबू नहीं है आपका इस समय के दौरान। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है। और किसी से आपने कोई बात कैसे कह दी, दूसरा इंटरप्रेट किसी दूसरे ढंग से कर रहा है, तो बिना मतलब का शक और बिना मतलब आप कोई स्कैनिंग हो रही है, आपकी स्पाइंग हो रही है, आपकी जासूसी हो रही है। आप क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, कब कर रहे हो। तो जो पहले आपका समय था, आज से 4 साल पीछे चले, 5 साल पीछे चले, तो आपकी बात में दम होता था, जो कह दिया सभी मानते थे। अब भी आप एक रिस्पेक्टफुल पर्सनैलिटी है, लेकिन समय का चक्कर है कि बिना मतलब के जश मान सम्मान को धक्का लग रहा है। तो अब क्या करना है? अब ये करना है कि थोड़ा ढीठ बन जाइए। जब हमारा कसूर ही नहीं है तो भाई लोगों को उल्टे सीधे इल्जाम लगाने दी। इसके अलावा अगर साझेदारी में कोई काम करना है
आपके ब्लड रिलेशन में बंदा नहीं होना चाहिए, कर लीजिए। और कोई अधिक पंगा ले रहा है तो डरना नहीं है, झगड़ा होता है, कोर्ट केस होता है, होगा भी, तो इससे भागने की आवश्यकता नहीं है। जितना भागोगे उतनी प्रॉब्लम। और मीन राशि वालों, आपका जो भाग्य है वो इस तरह आपका साथ देगा कि ईश्वर खुद साथ आकर आपके खड़े होंगे जब आप बड़ी प्रॉब्लम में होंगे। यानी किसी को अपने रूप में भेजेंगे आपकी मदद करने के लिए, आपकी हेल्प करने के लिए। आपको गिरने नहीं देंगे, टूटने नहीं देंगे। अंदर से कितने भी टूट चुके हो, लेकिन फिर बाहर से ऐसी सहायता होगी कि आप अपने आप को रिवाइव कर लोगे। धर्म, ईश्वर आपके बहुत काम आएगा और भाग्य तब साथ देगा जब आपको उसकी सबसे अधिक आवश्यकता होगी। जो आपके भाई हैं, कितनी भी प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश करें, आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। मैं तो ये कह रहा हूं कि रिश्तेदारी में आपके भाई हैं या रियल ब्रदर है, किसी की कोई परवाह नहीं करनी। और जिनकी मीन राशि है, जो आपके मित्र हैं, वो ऊपर से बहुत मीठे होंगे आपके साथ। जो आपके बहुत अच्छे मित्र हैं उनकी बात कर रहा हूं, लेकिन बीच में आपका कहीं ना कहीं बुरा चाहेंगे। एक जीलियस की नस की भावना उनमें होगी। और इस समय के दौरान जो आपकी आवश्यकताएं हैं उनको बढ़ाने की कोशिश बिल्कुल नहीं करनी। महंगी से महंगी वस्तु खरीद ले, खरीदने के बाद आप सोचेंगे कि मुझे खुशी होगी, लेकिन मेरी बात नोट कर लें, आपको दुख होगा, आपका मूड खराब होगा, क्योंकि नेगेटिव एनर्जी इंपैक्ट कर रही है। अभी नेचर नेगेटिव है आपके प्रति। अभी थोड़ा सावधानी से काम लेने की आवश्यकता है, जल्दी सब ठीक हो जाएगा। तो ये तो मेरा वीडियो था बकरी गुरु का सभी राशियों पर क्या प्रभाव होगा। आपने अपना इतना कीमती समय निकालकर ये वीडियो देखा, मैं तहे दिल से आपका आभारी हूँ। थैंक्स अ लॉट।